Hi everyone, this is Rashmi Pawar. Today we'll study about tribal communities and their development. तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ट्राइबल्स जो थी उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, ये सब चीज़ें, उनका जो उनमें जो अलग अलग डिवीज़न थे उनके, वो सब चीज़ें जानेंगे हम इस चैप्टर में। एंड हाँ, इस चैप्टर की वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गोंड स्टेट की बात करें तो अलग अलग पार्ट्स जो गोंड रीजन के थे वो रूल किए जा रहे थे राजपूत डायनेस्टीज के द्वारा। ये रूल रहा 6 से लेकर 12th सेंचुरी तक। टाइम बीतने के साथ साथ काफ़ी सारे ग्रुप्स आ गए, गोंड्स में बन गए, जो किंगडम जिनकी हुई कब तक, 15th सेंचुरी तक। इन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था आज का टाइम जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में अपने आप को। जो इम्पोर्टेंट गोंड किंगडम थी उसकी अपने कैपिटल थी, अपने हेडक्वार्टर्स थे मांडला में, खेरला में, देवगढ़ एंड चांदा में। सभी गोंड कैपिटल्स लोकेटेड जो थी वो हिल या रिवर के आसपास थी। गोंड्स का अपना सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था। किंगडम को डिवाइड किया जाता था गढ़ में। हर एक गढ़ जो होता था वो किसी गोंड क्लैन के अंदर आता था, गोंड क्लैन के अंदर, और इसको फर्दरली डिवाइड किया जाता था यूनिट 84 विलेजेस की, जिसको बोलते थे 84 को आगे डिवाइड किया जाता था बरहोत्स में, एंड हर एक बरहोत बना होता था 12 विलेजेस को मिला करके। गोंड स्टेट की बात हो रही है। सबसे जो पावरफुल और एंड जो फेमस था गोंड रूलर वो थी रानी दुर्गावती गढ़कतंगा से। वो एक योग्य क्वीन थी एंड उन्होंने अपने माइनर सन की तरफ से ये राज किया। उन रानी दुर्गावती के रूल के अंडर जो किंगडम थी वो काफ़ी फ्लरिश करी एंड एक्सटेंसिव बन गई। अकबर जो था उसने एक पीसफुल ऑफर दिया मुगलों की तरफ से अपने अंडर आने के लिए, लेकिन रानी दुर्गावती ने इसको मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। 1565 मुगल फोर्स ने जो आसफ खान के अंडर थी अटैक किया गढ़कतंगा के ऊपर। एक काफ़ी बड़ा विरोध इसके लिए कि रानी दुर्गावती ने, लेकिन वो हार गई। अपने बेटे के साथ उसने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया बैटलफील्ड पर, एक ब्रेव योद्धा की तरह। आसफ खान ने अब यहाँ चौरागढ़ जो था, चौरागढ़ फोर्ट था रानी दुर्गावती का, उसको इन्वेड कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन वो शौक हो गया देख करके कि जो विमेन थी वो फायर में जंप कर गई, उन्होंने जौहर कर लिया। आसफ खान ने वहाँ से जो भी लूट में माल मिला उसको सबको कलेक्ट कर लिया। अब गोंड्स जो थे वो वीक पड़ गए थे, मराठास जो थे वो इनके साथ compete कर रहे थे आसफ खान के साथ मिलकर के 18th सेंचुरी में। गोंड्स प्रेजेंट टाइम की बात करें तो गोंड ट्राइब्स जो थे छोटे विलेजेस में रहते हैं आज भी। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, लेकिन साथ साथ ये कैटल रियरिंग भी करते हैं। इनकी जो चीफ क्रॉप्स है वो मिलेट, मेज एंड पल्सेस है, दलहन, मक्का एंड दालें, जिसको ये मॉनसून क्रॉप कहा जाता है। विंटर्स में ये उगाते हैं व्हीट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। फार्मर यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर के, और ये प्लो करते हैं फील्ड को ऑक्सन के द्वारा। आज भी जो है बैलों के द्वारा ये हल चलाते हैं। कुछ गोंड सब ग्रुप्स जो हैं वो, जैसे कि हिल मारिया हो गया, ये आज भी स्लैश एंड बर्निंग मेथड अपनाते हैं, जिसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, जिसमें कि पहले बर्न कर दिया जाता है वहाँ की घास फूस को, फिर कल्टीवेट किया जाता है। कुछ गोंड सब ग्रुप्स जो थे वो कारपेंट्री भी कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथी भी करते हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार जो हैं वो, इनका ये विलेज में इनका एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है, क्योंकि आयरन जो है मेन मेटल होता है जो गोंड यूज़ करते हैं। गोंड रिजिड थे। जब ये अपने ट्राइब से आए कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को लेकर के अपने, इन्होंने परमिट नहीं किया कि दूसरी कोई ट्राइब इनकी लोकेलिटी में रहे जहाँ पर इन्होंने ऑक्युपाई कर रखा हो। आगे बात करते हैं अहोम्स की। अहोम जो है ये शान ट्राइब के एक पार्ट है। ये बिलोंग करते हैं असम से, जो आज प्रेजेंटली है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो जो असम है वो निकला है ये नेम अहोम से। अहोम के सब ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं अपने आप को। 13th सेंचुरी में अहोम जो है माइग्रेट किए ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ, असम में, जो आज म्यांमार है उधर माइग्रेट कर गए। ये टफ वॉरियर्स थे एंड इनका जो
पॉलिटिकल सिस्टम था लैंडलॉर्ड का, ये काफ़ी एक इन्होंने अपनी एक नई स्टेट फॉर्म करी, उससे उसको ख़त्म करके 1660 में इन्होंने जो है हाई क्वालिटी के गन पाउडर एंड कैनन्स बना लिए, तोप वगैरह बारूद वगैरह इन्होंने बना लिया। अहोम्स, इनकी लड़ाई रही मुगलों के साथ। जो ब्रेव अहोम थे उन्होंने काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस किया, काफ़ी टफ रेजिस्टेंस किया, लेकिन वो हार गए। औरंगजेब ने एनेक्स कर लिया अहोम कैपिटल गढ़गांव को, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो वहाँ नहीं टिक सका। अहोम्स जो है मुगलों के साथ यहाँ रूल करते रहे। अहोम टफ थे, हार्ड वर्किंग थे। जो इनके एडल्ट मेल होते थे वो सोल्जर्स की तरह लड़े वार टाइम में एंड पीस टाइम में। वो लगे रहते थे बिल्डिंग बनाने में, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाना, कोई डैम बनाना, इरिगेशन सिस्टम को अपना अच्छा करना, पब्लिक वर्क्स में। अहोम्स ने इंट्रोड्यूस किए नए मेथड्स राइस कल्टीवेशन के। अब अहोम्स सोसाइटी की बात करें तो अहोम्स जो थे वो वर्शिप करते थे अपने ट्राइबल गॉड को। ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ गया था 17वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आते आते। ब्राह्मण्स एक विशेष कम्युनिटी बन गई थी, लैंड ग्रांट्स उनको राजा देते थे टेम्पल्स में। तो अहोम किंग जो थे उन्होंने पूरी तरह से गिव अप नहीं किया अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स को। हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया लेकिन अपने ट्रेडिशन को पूरी तरह से गिव अप नहीं किया। अहोम सोसाइटी सोफिस्टिकेटेड थी, ये लोग पोएट्स थे, स्कॉलर्स भी थे। तो यहाँ पर थिएटर को एनकरेज किया गया। संस्कृत के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क किए गए, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए इनको। हिस्टोरिकल वर्क्स में जब देखें तो बुरांजीस भी लिखा गया, जिसमें इनके ट्राइब्स के बारे में लिखा गया। ये अहोम लैंग्वेज में था, फिर उसके बाद इसको असमीज में लिखा गया। रुद्र सिंह मोस्ट पावरफुल अहोम रूलर थे 1696 से 1714 तक। असम ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट बन गया 19वीं सेंचुरी तक आते आते। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल।